जय हिंद फ्रेंड्स। हिस्ट्री के एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज लेकर आए हैं हिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महाजनपद काल से उत्तर वैदिक काल तक कंप्लीट कर दिया गया है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी जाकर देखें। अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखिए आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का क्वेश्चन कह रहा है कि किस काल में लोहा का प्रयोग कृषि कार्य में हुआ था। किस काल में लोहा का प्रयोग कृषि कार्य में हुआ था। तो पिछले वीडियो में बताए थे कि लोहा का प्रयोग युद्ध सामग्री में हुआ था उत्तर वैदिक काल में, लेकिन लोहा का प्रयोग कृषि कार्य में हुआ था महाजनपद काल में। तो इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय नगरीकरण का काल किस काल को कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण का काल किस काल को कहा जाता है। तो हड़प्पा में बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और पहला नगरीय सभ्यता थी, और महाजनपद काल दूसरा नगरीय सभ्यता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस काल को सूत्र काल कहा जाता है। सूत्र का मतलब होता है किस काल को धार्मिक काल कहा जाता है। धार्मिक काल। तो देखिए महाजनपद काल को सूत्र काल कहा जाता है। इसी काल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, इसी काल में महावीर का जन्म हुआ, इसी काल में आजीवक संप्रदाय आया, इसी काल में बुद्ध धर्म आया, इसी काल में महावीर धर्म आया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16 महाजनपद की जानकारी किस ग्रंथ से मिलता है। 16 महाजनपद की जानकारी किस ग्रंथ से मिलता है। देखिए महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे। 16 में बड़ा शहर थे, और इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ दोनों पुस्तक से मिलता है। इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। इसलिए चौथा के सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16 महाजनपद की जानकारी बौद्ध ग्रंथ के किस निकाय से मिलता है। तो अभी बताए थे कि 16 महाजनपद की जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। अंगुत्तर निकाय से मिलता है। इसलिए बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाजनपद काल में मगध की राजधानी कहाँ थी। आपको बताए थे कि महाजनपद काल में 16 महाजनपद थी और 16 की राजधानियाँ थी। तो यह पूछ रहा है कि महाजनपद काल में मगध की राजधानियाँ कहाँ थी। तो मगध की राजधानी राजगीर थी। राजगीर, जिसको गिरिब्रज भी कहते हैं। गिरिब्रज भी कहते हैं। और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था मगध साम्राज्य। महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था महाजनपद काल। मौर्य काल आते आते पूरा साम्राज्य पर मगध का कब्जा हो जाएगा। मगध का कब्जा हो जाएगा। और छठा के आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाजनपद काल में अंग की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए महाजनपद काल में अंग की राजधानी थी चंपा। अंग की राजधानी चंपा। ये अंग कौन था। मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र को अंग कहते हैं। मुंगेर और भागलपुर, आज के जो मुंगेर है और भागलपुर का क्षेत्र है, उसी को मिलाकर अंग का निर्माण होता है। और स्टार्टिंग में अंग का शासक कौन था। स्टार्टिंग समय में अंग का शासक था कर्ण। तब यहाँ पूछ रहा है कि महाजनपद काल में अंग की राजधानी कहाँ थी। तो चंपा। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाजनपद काल में बज्जी की राजधानी कहाँ थी। महाजनपद काल में बज्जी की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए महाजनपद काल में बज्जी की राजधानी वैशाली थी। ये आज के वैशाली। बिहार में कितने महाजनपद थे। तो बिहार में 3 महाजनपद थे। एक मगध हो गया, एक बज्जी हो गया, और एक अभी बताए चंपा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महाजनपद काल में अस्मक की राजधानी कहाँ थी। तो महाजनपद काल में अस्मक की राजधानी पोतना थी। और दक्षिण भारत में एक ही राजधानी थी। दक्षिण भारत में एक ही महाजनपद काल मिला था, वही अस्मक। और अस्मक की राजधानी पोतना थी, और ये नर्मदा नदी के किनारे था। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाजनपद काल में मल्ल की राजधानी कहाँ थी। महाजनपद काल में मल्ल की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए महाजनपद काल में मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर। मल्ल की राजधानी कहाँ थी, कुशीनगर। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो यही मल्ल की राजधानी कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, हिरण्यवती नदी के किनारे, हिरण्यवती नदी के किनारे। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाजनपद काल में काशी की राजधानी कहाँ थी। तो महाजनपद काल में काशी की राजधानी कहाँ थी। तो महाजनपद काल में काशी की राजधानी थी वाराणसी। और ये वाराणसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट को तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाजनपद काल में कौशल की राजधानी कहाँ थी। तो महाजनपद काल में कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। अगर आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था, तो यही कौशल की राजधानी श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। महाजनपद काल में कौशल की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।